हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशंस लेकर जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, इन्हें आप अगर अच्छे से तैयार करते हो तो यूपी बोर्ड में इन्हीं से डेरिवेशन पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए पहली डेरिवेशन की बात करते हैं जो चैप्टर 1 से होगी, यानी पहले चैप्टर से होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछने के लिए आ सकती है। कौन सी? अक्षीय स्थिति। इससे पहले कूलाम का नियम भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए आ सकता है। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगी इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछ लिया है। तो होता क्या है, वैसे बात नॉर्मल बात करें तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ क्या होता है, जो आपकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। और बात की जाए इसकी मात्रक की तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक हो जाता है। और फिर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लिया है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू p/r³ क्या होगा, p/r³ होता है। इसका भी मात्रक वही हो जाता है कि न्यूटन प्रति कूलाम, इसका भी मात्रक हो जाता है जब आपसे अक्षीय निरक्षीय स्थिति की बात की जाए। तो हो जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र हो जाएगा और इसका ये मात्रक हो जाएगा। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र। तो अगर बात की जाए तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टॉ बराबर PE साइन थीटा क्या होता है, PE साइन थीटा हो जाता है। टॉ बराबर PE साइन थीटा क्या होगा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र निर्धारण के लिए पूछ लिया जाए तो हो जाएगा टॉ बराबर PE साइन थीटा। मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसका मात्रक हो जाता है बल वैद्युत द्विध्रुव, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का मात्रक हो जाता है। फिर देखिए आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गॉस प्रमेय क्या है और गॉस प्रमेय का निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले आप गॉस प्रमेय की डेफिनेशन लिखोगे और निर्धारण किसका करना होगा, कि गॉस प्रमेय की डेफिनेशन होती है, उसी में सूत्र होता है φ E बराबर Q/ε0 होता है। क्या होता है, φ E बराबर Q/ε0 किसका हो जाता है, गॉस प्रमेय का सूत्र हो जाता है। और गॉस प्रमेय क्या होती है उसको भी आपको सिद्ध करना होगा, इसका निर्धारण करना होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको निकालना होगा, गणना करनी होगी। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/r, इसको आपको सिद्ध करना होगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप पहले जानते हो कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। और आपको याद करना है कि एक अनंत लंबाई सीधे आवेशित तार के निकट जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं उनमें से पहला अनुप्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, समतल आवेशित अचालक चादर चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि E बराबर σ/2ε0 उसके लिए हम निकाल सकते हैं। किसके लिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो जाएगा। इसी को हमें निर्धारण करना, इसी का हमें इस क्वेश्चन में निर्धारण करना होगा। ठीक है, एक चादर के निकट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या हो जाता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू क्या होगा p/r² हो जाता है, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। लेकिन जो हम इससे पहले पढ़ चुके अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, गॉस प्रमेय भी सबसे इंपॉर्टेंट गॉस प्रमेय हो सकती है। फिर देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये इसको मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी IMP क्वेश्चन होगा यूपी बोर्ड 2024 के लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C बराबर K/ε0a/d क्या हो जाता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक होता है। और इसका मात्रक की बात करें तो क्या होता है, फैराड इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है,
फिर देखिए अगला, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सामंतपीठ संधारित्र की धारता जब प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब क्या होता है। तो सब तब उसके लिए क्या होता है, सी बराबर आपके लिए निर्धारण करो, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या होता है डी माइनस टी, और क्या होता है डी माइनस टी प्लस टी बटे के, इसका सूत्र हो जाता है। इसको आपको निर्धारण करना होगा, और इसका मात्रक भी क्या होता है, फैराड हो जाता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, फैराड होता है। फिर संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन की बात की जाए तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 इस प्रकार करते जाएंगे, और समांतर क्रम का क्या हो जाएगा, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 का हमें निर्धारण करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा संधारित्रों का संयोजन, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके लिए, तो क्या होगा, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध के लिए निर्धारण करने के लिए पूछ लिया जाए, यानी क्या पूछ लिया जाए, आई बराबर NEAVD, जो क्या होता है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध होता है, इसका निर्धारण करने के लिए भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फिर देखिए अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी हमें क्या करना सिद्ध होगा, R बराबर V/I को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें सिद्ध करना है अनुगमन वेग के आधार पर। फिर देखिए व्हीटस्टोन सेतु, आप अगर लिख लीजिए कि अगर 100% उससे गारंटी के साथ ले लीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु भी आपके पेपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था क्या होती है, P/Q बराबर R/S का निर्धारण हमें इस क्वेश्चन में करना होगा, इसकी उत्पत्ति करनी होगी। फिर देखिए बायो-सेवर्ट, तो बायो-सेवर्ट का सूत्र यानी बायो-सेवर्ट का नियम क्या होगा, तो पढ़ा होगा कि डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई इंटू क्या होता है I डेल्टा L साइन थीटा बटे R², किसका हो जाता है, बायो-सेवर्ट का सूत्र हो जाता है, यानी बायो-सेवर्ट का सूत्र हो जाता है, ये हो जाएगा। फिर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, उसे जाकर जरूर देखिए, या आई बटन में उसका लिंक आ रहा हो तो जरूर देख लीजिएगा कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो क्या होता है B बराबर μ0 इंटू I/2A, और मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। इसे भी आप जरूर जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए और देखते हैं कुछ। तो ये प्रश्न नंबर यानी डेरिवेशन नंबर क्या है, 16 है। एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपको सिद्ध करना होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, जो क्या है लंबाई के निर्देश होता है, रेखीय समाकलन किसके गुणनफल के बराबर होता है कि μ0 इंटू I की मतलब गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको सिद्ध करना होगा। फिर दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, यानी दो समांतर तार होंगे, यानी जो जिसको नाम दे देंगे L1 L2, उनके बीच जो लगने वाले बल का F बल का व्यंजक ज्ञात करना होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसके सूत्र क्या होगा जिसके लिए आपको निर्धारण करना हो, तो F/L बराबर क्या होता है μ0/2 पाई इंटू I1 I2/R, इसका मतलब ये आपको निकालना होगा। और मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अभी हो जाएगी आपकी भाग 2 से। यहाँ तक आपके भाग 1 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते उतने कंप्लीट हो जाएंगे, और वो जो फिजिक्स की भाग 2 वाली बुक होती है उसकी हमने कुछ लिखे हैं, फिर आगे अगली वीडियो में हम और बताएंगे। तो देखिए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर का सूत्र आपके लिए पूछ लिया जाए तो क्या होता है 1/f बराबर क्या होता है n-1। ठीक है, तो होता है n-1 और ब्रैकेट में हो जाता है आपके 1/r1 माइनस की 1/r2, ये हो जाता है लेंस मेकर का सूत्र हो जाता है। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र का सिद्ध करना होगा, यानी x डैश बराबर आपको f डैश इसमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, इसको भी सिद्ध करेंगे। फिर संपर्क में रखिए दो पतले लेंस, जो कि देखो आप ये दो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जो लेंस मेकर का सूत्र
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा इस डेरिवेशन को। फिर देखिए पतली लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होगा तो एक्स एक्स डैश बराबर एफ एफ डैश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर देखिए संपर्क में रखिए दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए, तो देखिए इसके लिए होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, संपर्क में रखे तो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये तो हो जाती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसके बाद अगर और अगली भाग 2 की और भी डेरिवेशन है कुछ, उनके लिए भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।